हारून, तुम मुझे किसी ब्रेसलेट की कहानी सुना रहे थे, वो अधूरी ही रह गई थी। मुकम्मल करो अपनी कहानी। हाँ, सही याद दिलाया, वो बात अधूरी रह गई थी। हाँ तो बात यह है कि वो ब्रेसलेट मैंने नहीं खरीदा था भाभी। अम्मी को तो आप जानती हैं। अम्मी ने सलमा को हमारी मदद करने का शुक्रिया अदा करते हुए बतौर तोहफा दिया, और वो ब्रेसलेट अम्मी ने खरीदा था, मैंने नहीं। और वैसे भी मैं सलमा को तोहफा क्यों दूंगा, है ना? मेरा और सलमा का क्या ताल्लुक है? ठीक है, समझ गई हूँ मैं, और गलतफहमी भी अब दूर हो गई है मेरी। भाभी, आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तुम्हारा क्या मतलब जेहान? फराद भाई ने मुझे मारने की कोशिश की थी। ये बात मैं नहीं भूल पा रहा। जब भी सोचता हूं दिमाग फटने लगता है, नींद नहीं आती मुझे, और अगर आ जाए तो फिर वही बात याद आ जाती है। फिर भी किसी तरह खुद को मैं संभालने की कोशिश में लगा हुआ हूं। जेहान, मैं तुम्हें... और आप भाभी उस शख्स को इस घर में वापस लाने की कोशिश कर रही हैं। आपको पता है ना कि उसका चेहरा देखूंगा तो क्या होगा? शायद खुद पर काबू न रख सकूं। भाभी, आपको मुझे मजबूर करने का कोई हक नहीं। काश तुम्हें ये सुनने से पहले ही समझ आ जाता। जिहान के मुंह से ये बातें निकलने से बहुत पहले ही। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं समझती हूँ वो क्या झेल रहा है, कितनी तकलीफ में है? ये कोई आम दुख नहीं दिलान, गहरे सदमे में है वो। ठीक कहा, लेकिन... कोई लेकिन वेकिन नहीं। जिहान की हालत तो देखो। बस कर दो और बात मान लो। जिंदगी में हर खता की मुआफी नहीं होती, समझो ये तुम्हारा नजरिया है। हाँ, तुमने माफ कर दिया, जानता हूं। आसान नहीं था ये, फिर भी तुमने किया, चाहा और कर दिखाया। लेकिन अगर जिहान नहीं चाहता तो उससे मजबूर मत करो। मसला जिहान का नहीं है, तुम्हारा है। अगर तुम माफ कर दो तो सब कुछ बदल जाएगा। तुम जानते हो तुम में वो ताकत है दुश्मनियां खत्म करने की भी। तुम पहले भी कर चुके हो, फिर कर सकते हो। अपने भाई को तड़पता देखकर मैं किसी को माफ नहीं कर सकता। मैं भी नहीं चाहता था कि सब कुछ यूं हो, लेकिन हर चीज हमारे इख्तियार में नहीं होती। कभी कभी हमें इंतखाब करना ही पड़ता है। कोई अपने चाहने वालों में से किसी एक का इंतखाब कैसे कर सकता है? जो हक पर है उसका साथ देकर। वैसे भी तुम कहती हो वक्त सब कुछ ठीक कर देता है, तो जरा वक्त को मौका दो। हो सकता है आगे चलकर हालात बदल जाएं। मुझे डर है कि अगर देर हो गई तो... यह भी हो सकता है कि जल्दी में हालात और बिगड़ जाएं। जिहान का सोचो दिलान, जिहान का। मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो, खुद को उसकी जगह पर रखकर देखो। मैं बस तुमसे यही चाहता हूं, प्लीज दिलान। ठीक है भाई, शुक्रिया। नहीं, देर नहीं होगी।
तुम्हें खबर दे दूंगा। हाँ ठीक है, परेशान ना हो। रखता हूं फोन। मैं मत था, वो दरअसल बता रहा था कि एक दोस्त ने उसे फोन किया है, बता रहा था ड्राइवर की जरूरत है उन्हें। मैं सोच रहा हूं अंकुल, जब तक कोई और नौकरी नहीं लग जाती तो यही काम पकड़ लेता हूं। क्या मतलब? अब ड्राइविंग करोगे तुम? हाँ, वक्ती तौर पे कर सकता हूं, जब तक कोई जॉब ना मिले। इतना तो जमा हो जाएगा, कोई अच्छा सा घर ले सके हम। इतना आसान नहीं है फरहाद। तुम कब जाओगे कब आओगे कुछ नहीं पता। पहले उनसे डिटेल्स तो ले लूं। मेहमत ने बताया कि चंद दिनों में गाड़ी वापस आ रही है, वही चलाऊंगा मैं। और फौरन ही जाना होगा? गुल, कुछ वक्त की मुश्किल है ये, जब तक कोई दूसरी जॉब ना मिल जाए। अच्छा है ना, कुछ पैसे ही जमा हो जाएंगे हमारे पास। देखो, ये मत सोचना कि मैं अपने बारे में सोच रही हूँ। तुमने इतनी पढ़ाई की, कितनी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया है, क्या तुम ड्राइविंग कर पाओगे? नहीं जानता, लेकिन यहां बेकार बैठे रहना ज्यादा भारी है मेरे लिए। लेकिन अगर तुम्हें ये काम बुरा लग रहा है तो अलग बात है। देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम मेरे गुनाहों का कफारा अदा करने की पाबंद नहीं हो। फरहाद, और मैं भी तो कह चुकी हूँ कि अब हमें कोई फर्क नहीं रहा। मैंने ये सोचकर कहा कि शायद कोई और रास्ता निकल आए। अगर तुम जल्दी जाना चाहते हो तो ठीक है, जहां तुम वहां मैं। जेहान, जेहान भी दुखी है, मुझे मालूम था। मतलब कि सही कर रही हूं मैं। जेहान, दरअसल मैं तुमसे बात करने आई थी। अगर सच कहूं तो माफी मांगने आई थी। भाभी, जरूरत नहीं है। मुझे पता है जरूरी है। अब मैं आपसे क्या कहूं भाभी? कह दो कि तुम नाराज हो मुझसे। मैंने तुम्हें नहीं समझा, यही कि मैं सिर्फ गुल का सोचती हूँ। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं, इस तरह की बातें वगैरह। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। लेकिन तुमने कहा कि मेरा कोई हक नहीं। बिल्कुल कहा था मैंने, क्योंकि मैं ऐसे शख्स के साथ एक घर में नहीं रह सकता जिसने मुझे मारने की कोशिश की। ये समझना आपके लिए इतना मुश्किल क्यों है? जेहान, मैं तुम्हें समझती हूँ। अगर आप समझती तो ऐसी जिद ही ना करती। फराद बदल गया है, मैं चाहती हूँ तुम उसे समझने की कोशिश करो। शायद इस तरह से तुम्हारा नजरिया भी बदल जाए। नहीं बदलेगा। क्यों नहीं? क्या तुम कभी बदले नहीं? जेहान, जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो तुम भी मुझे पसंद नहीं करते थे, याद है? भाभी, इस बात में और उसमें फर्क है। मैंने कभी किसी को मारने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब है फराद के दिल में जो नफरत का बीज बोया गया वो बहुत गहरा था। इतना गहरा कि क्या कहूँ मैं। ओह खैर, मैं जानती हूँ तुम बार बार ये सब नहीं सुनना चाहते हो। बस ये चाहती हूँ इससे पहले कि कोई पछतावा हो तुम्हें, एक बार मेरी बात के बारे में जरूर सोचना। मेरा सबसे बड़ा पछतावा यह है कि मैंने कभी उस शख्स को अपना बड़ा भाई माना था। ठीक है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो कहने को कुछ भी नहीं। ऐसा ही है भाभी, अब किसी के भी कहने से कुछ नहीं बदलेगा। आप भी खुद को ज्यादा मत थकाएं प्लीज। यकीन करो, अगर हम चाहें तो सब बदल सकता है।